Hello students. Today topic is geography as a discipline. Discipline means subject. ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में अर्थात भूगोल एक विषय के रूप में। अभी 10th क्लास तक जो हमने ज्योग्राफी पढ़ा था वो सोशल स्टडी कोर्स में एक कंबाइंड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा था, एक सामाजिक अध्ययन के रूप में पढ़ा था। बट सीनियर सेकेंडरी लेवल पर इसको हम एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी क्या है, इसमें किन चीज़ों की स्टडी की जाती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं ज्योग्राफी इज ए fascinating area of study which provide immense possibility to acquire knowledge and help us to know the present day world। भूगोल एक बहुत ही आकर्षक और महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे लिए ज्ञान प्राप्त करने और आधुनिक विश्व को जानने के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तुत करता है। हमारे सामने जो इमिनेंस पॉसिबिलिटी है वो प्रोवाइड करवाता है। ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने 276 194 बिफोर सेंचुरी के अंदर इस वर्ड का सबसे पहले यूज किया था, इसलिए इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इसको हम भूगोल के पिता के नाम से जानते हैं। ज्योग्राफी के जो फादर हैं वो इरेटोस्थनीज, जिसने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था 276-194 BC में। तब से इसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जा रहा है और इसका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। ज्योग्राफी वर्ड जो है वो 2 लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें जियो प्लस ग्राफो। द वर्ड ज्योग्राफी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड जियो प्लस ग्राफो। जियो प्लस ग्राफो से मिलकर के बना है। जियो मीन्स अर्थ होता है एंड ग्राफोज मीन्स होता है टू राइट और डिस्क्राइब। मीन्स द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज ज्योग्राफी। पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है। अर्थ और टू राइट पृथ्वी के बारे में लिखना। जियोग्राफी वर्ड मीन्स होता है स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन। Thus the literal meaning of geography is to write about the earth including all the affairs upon it। अर्थात पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करना, जो इसके ऊपर स्थित है उन सब का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। हिंदी में ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं। भू प्लस गोल। भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल का अर्थ है इसका गोल होना, यानी पृथ्वी के गोल होने की जानकारी जो है वो हमें हिंदी का शब्द भूगोल इसका एक्सप्लेन करता है, इसकी जानकारी देता है। जबकि ज्योग्राफी में जो इंग्लिश वर्ड है, ग्रीक वर्ड जो है जियो प्लस ग्राफो, ये हमें टू राइट अबाउट द अर्थ इंक्लूड ऑल द अफेयर्स अपॉन इट, पृथ्वी के धरातल पर स्थित सभी चीजों के बारे में जानकारी देना भूगोल कहलाता है। द मदर अर्थ हैज ऑलवेज बीन सीन एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो पृथ्वी है ये सदा से मानव के निवास के रूप में इसका हम वर्णन करते आए हैं। इसके मानव के घर के रूप में इसको परिभाषित किया है। एल.डी. स्टम्प ने इसको डिस्क्राइब किया है। एल.डी. स्टम्प, द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव के घर के रूप में पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है, यानी कि भूगोल के अंदर हम पृथ्वी का मानव के घर के रूप में अध्ययन करते हैं। इसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन दी है वो रिचर्ड हार्टसॉन ने दी है। ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शंस and explanations of aerial differentiations of the
अर्थ सरफेस। रिचर्ड हार्टसन ने कहा है कि डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। डिस्क्रिप्शंस मीन वर्णन करना, उनकी जानकारी उपलब्ध कराना, उनका एक्सप्लेनेशंस करना, उनके बारे में नई नई बातों का वर्णन करना, एंड एरियल डिफरेंशिएशन, और एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस प्रकार से ये भिन्न है। रिचर्ड हार्टसन ने भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण और व्याख्या से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई है। अर्थात जो भूगोल है वो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं उन विभिन्नताओं का विवरण करता है, उनकी व्याख्या देता है और उनकी जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। इसके बाद हैटनर ने ज्योग्राफी को डिफाइन किया है। हैटनर के अनुसार ज्योग्राफी स्टडी द डिफरेंस ऑफ द फिनोमिना कैजुअली रिलेटेड इन द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। भूगोल पृथ्वी के विभिन्न भागों के कार्य कारण संबंध का अध्ययन करता है। फिनोमिना कैजुअली रिलेटेड द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस की जो पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के फिनोमिना हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे रिलीफ फीचर्स हैं, क्लाइमेट कंडीशंस हैं, वेजिटेशंस हैं, सोइल्स हैं, इन सब के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, ह्यूमन बीइंग की जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, उनका जो एनवायरनमेंट है, उनका अर्थ सरफेस से क्या रिलेशन है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें ज्योग्राफी प्रोवाइड करता है। हैटनर ने भूगोल को परिभाषित किया है। भूगोल पृथ्वी के विभिन्न भागों पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, उनका मानव के साथ क्या संबंध होता है, इसकी जानकारी हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये 3 डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, एल्डिस्टॉम, रिचर्ड हार्टसन और हैटनर, जिन्होंने ज्योग्राफी के बारे में आपको डिफाइन किया है। ये 3 डेफिनेशंस जो हैं वो आपके 3 मार्क्स के अंदर आ सकती है। इसके बाद जो इसमें सिंपल डेफिनेशंस होती है वो आती है, इन द सिंपल वर्ड ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। यानी भूगोल जो है वो पृथ्वी की जानकारी उपलब्ध कराता है, अर्थात भूगोल पृथ्वी का वर्णन करता है। इन द अदर वर्ड ज्योग्राफी सेक द डिस्क्राइब वेरिएशंस इन द रिलीफ, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशन, सोइल एटसेट्रा। अर्थात भूगोल जो है वो विश्व में विभिन्न भागों में ऊंचावच जो रिलीफ फीचर्स होते हैं उनकी जानकारी देता है, क्लाइमेट कंडीशंस की जानकारी देता है, जल प्रवाह की जानकारी देता है, वनस्पति और मृदा की डाइवर्सिटी की इंफॉर्मेशंस ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करता है, उसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन किया गया। ज्योग्राफी इज दस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस एज ए इंटीग्रेटेड गोल। अर्थात भूगोल जो है वो प्राकृतिक और मनुष्य के अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है। अर्थात भूगोल के अंदर मनुष्य और प्रकृति के बीच में होने वाली जो अंतर क्रियाएं होती हैं, इंटर रिलेशंस होते हैं, अंतर संबंध होते हैं, जिनके थ्रू ह्यूमन बीइंग अपने डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट एक्टिविटी करता है और अपने डेवलपमेंट के लिए नेचर्स के थ्रू प्रोवाइड की गई अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करता है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें ज्योग्राफी के थ्रू प्रोवाइड होती है। ज्योग्राफी हमें नेचर और ह्यूमन इंटरेक्शंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनकी नॉलेज हमें देता है। ज्योग्राफी स्टडी द इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड मैन। ज्योग्राफी जो है वो नेचर और मैन के जो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होते हैं, उन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करता है। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से ज्योग्राफी जो है वो नेचर
और ह्यूमन बीइंग के इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करता है। देखिए, इट मे बी नोटेड दैट द जोग्राफिकल फिनोमिना आर नॉट स्टैटिक। ये हम देख चुके हैं कि हमारे जो भौगोलिक तथ्य हैं, फिनोमिना जो हैं, घटनाएं जो हैं, वो स्टैटिक नहीं है, इनमें लगातार चेंज हो रहे हैं। जैसे कि हमारे जो रिलीफ फीचर हैं, इनकी हाइट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। माउंटेन जो हैं, ये वेदरिंग कंडीशंस के कारण और अपलिफ्ट के कारण से कुछ यूथ एज के अंदर है, कुछ ओल्ड एज के अंदर जा चुके हैं। बट हाईली डायनेमिक एंड एवर चेंजेज, ये बहुत ही डायनेमिक है, एस्थेटिक है, अस्थिर है, गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है और ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। दिस इज अप्लीकेबल टू बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना। ये दोनों ही परिस्थितियां हैं, वो मानव और भौतिक तथ्यों पर लागू होती हैं। ह्यूमन बीइंग भी जो है वो अपने बर्थ टाइम से लेकर के आज तक जो है वो स्टेबल नहीं रहा है, हमेशा ही एक्टिव रहा है। और अर्थ सरफेस का फॉर्मेशन हुआ है तब से लेकर के आज तक इसमें भी चेंजेस होते रहे हैं। मीन्स दोनों ही जो फिनोमिना है वो चेंजेबल हैं और इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं। द चेंज ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्टिव प्रोसेस between ever change earth untrying the ever active human being। ये सदा से परिवर्तनशील रहे हैं पृथ्वी तथा उसके ऊपर निरंतर जो मानव है वो सक्रिय रहा है और उसके परिणाम स्वरूप उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं। Thus is evident from the change that the occurred in the lifestyle of man from primitive to modern society। और मैन जो है वो एक्टिव रहा है, इसी का ये एविडेंस है कि उसकी प्रिमिटिव सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में की लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी बदलाव आ गए हैं। इसी प्रकार से कहा गया है कि ज्योग्राफी इज दस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एज एन इंटीग्रेटेड वूल। की जो ज्योग्राफी है वो नेचर और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो चेंजेज रिलेशनशिप है, जो बदलते हुए संबंध हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। नेचर हैज लेफ्ट डीप इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेचर का ह्यूमन बीइंग के ऊपर काफ़ी प्रभाव होता है, हर जगह उसकी लाइफ में नेचर का इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे कि आप देखते हैं क्लाइमेट कंडीशंस नेचर्स के थ्रू ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट में डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमन बीइंग जो है उससे अफेक्टेड होता है। कोल्ड एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी अलग होती है, वार्म एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी अलग होती है, मॉडरेट एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी अलग होती है। तो ये सभी एक्टिविटी जो हैं वो नेचर्स के थ्रू ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल की जाती है। मीन्स ह्यूमन लाइफ में नेचर का इम्प्रिंट जो होता है वो हर जगह दिखाई देता है। लाइफ इज रिफ्लेक्टेड इन हिज फूड। जैसे कि हर क्षेत्र के अंदर जो उसके नेचर्स के थ्रू जो उसको फूड, क्लॉथ और शेल्टर और ऑक्यूपेशंस है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। कुछ एरिया पर आप देखते हैं कि अलग टाइप्स के फूड, जैसे कि कहीं पर राइस है, कहीं पर व्हीट है, कहीं पर फिश है, कहीं पर वेजिटेशन है, इनका फूड के रूप में, क्लॉथ के रूप में, कहीं पर जो है वो लाइट क्लॉथ है, कहीं पर जो है वुलन क्लॉथ है वो पहने जाते हैं, कहीं पर शेल्टर जो घर वगैरह होते हैं वो केव्स में होते हैं, कहीं पर जो है वो इग्लू वगैरह बने हुए होते हैं आपके, कहीं पर इनका ऑक्यूपेशन है वो अलग अलग होता है। जैसे कि फर्टाइल एरिया के अंदर जो ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर होता है, माउंटेन एरिया के अंदर हंटिंग और गैदरिंग होता है, कोस्टल एरिया पर फिशिंग होता है। इसी टाइप से सब जगह पर अलग अलग ऑक्यूपेशंस होता है जो नेचर के थ्रू ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑन द अदर हैंड मैन हैज अडोप्टेड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू natural environment and has brought about drastic change in the natural environment by using advanced technology and may exploiting natural resources। ह्यूमन बीइंग में जैसे जैसे डेवलपमेंट का लेवल इंक्रीज होता है, उसके स्किल्स और टेक्नोलॉजी का लेवल इंक्रीज होता है, वैसे वैसे वो नेचर्स को ओवर एक्सप्लोटेशन करता है, उसका अधिक शोषण करता है और उसके फुटप्रिंट्स जो है वो नेचर पर एवरीवेयर दिखाई देने
लगते हैं, हर जगह पर उनके दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि वह अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स तैयार कर लेता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो हर जगह अपनी छाप छोड़ने लगता है। जैसे कि स्किल्स और टेक्नोलॉजी से ह्यूमन बीइंग ने स्पेस में अपने स्पेस स्टेशन बना लिए हैं, ओशियंस के अंदर शिप का फॉर्मेशन कर दिया है, अर्थ की डीप से ड्रिलिंग करके और नेचुरल रिसोर्स को उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। भूमि के नीचे छिपे हुए जो खनिज थे वहाँ पर ड्रिल करके, कुएं खोद करके और वहाँ से उन रिसोर्स का यूज करना शुरू कर दिया है। इसी टाइप से माइनिंग प्रोसेस से अर्थ के डेप्थ के अंदर छिपे हुए जो रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे, उनका यूटिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग ने शुरू कर दिया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड मैन टू मॉडिफाइंग द लिमिट सेट बाय नेचर, लूजिंग द साइकिल ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग की जो लिमिट थी उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू, मॉडिफाइंग के थ्रू जो है वो समाप्त कर दिया गया है। लूजिंग द साइकिल ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, और फिजिकल एनवायरनमेंट ने ह्यूमन बीइंग के सामने जो प्रतिबंध लगाए थे, जो साइकिल्स लगाए थे, उनको उसने लूज कर दिया है, उनको ढीला कर दिया है कि नेचर ने ह्यूमन बीइंग को वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने से रोकने के लिए हाई माउंटेन और ओशियंस का फॉर्मेशन किया था, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने इन माउंटेन और ओशियन को क्रॉस करने के लिए एरोप्लेन और शिप का फॉर्मेशन कर लिया। फिजिकल एनवायरनमेंट एंड हैज गिवन हिम द कंफर्ट एंड लेजर ऑफ लाइफ, और ह्यूमन बीइंग ने अपने माइंड, स्किल्स और टेक्नोलॉजी से अपने जीवन को आरामदायक और कंफर्ट बना लिया है। दस वी फाइंड दैट मैन इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर एंड ही हिमसेल्फ लिव ए डीप इम्पैक्ट ऑन नेचर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर से प्रभावित होता है और नेचर को वो प्रभावित भी करता है। इन अदर वर्ड दैट वी फाइंड इन द प्रेजेंट डे वर्ड ह्यूमनाइज्ड नेचर। आज प्रेजेंट डे के अंदर जो नेचर है वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग काम कर रही है, अर्थात ह्यूमन बीइंग ने नेचर्स को अपने अनुरूप बना लिया है। एंड नेचुरलाइज ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरलाइज हो गया है, मीन्स वो प्रकृति के अनुरूप भी कार्य कर रहा है। ज्योग्राफी स्टडी दस इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड मैन। इस प्रकार से ज्योग्राफी जो है वो नेचर और मैन को के इंटर रिलेशनशिप की जानकारी देता है, उसके रिलेशनशिप को इंटरेक्टिव करता है, उसको आपस में संबंधित बना करके उसका अध्ययन करता है। एज एन ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द थ्री सेट ऑफ क्वेश्चंस, नेमली व्हाट, वेयर एंड व्हाई। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल जो है वो तीन प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है। मीन्स ज्योग्राफी में तीन प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनको सोल्व किया जाता है। सबसे पहला आता है व्हाट। व्हाट मीन्स होता है आइडेंटिफिकेशन। मीन्स ज्योग्राफी जो है वो हमें नेचर्स के जो भी फिनोमिना होती हैं उनकी आइडेंटिफाई करवाता है, उनकी जो है वो जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है, उनकी विशेषताओं को, उनकी संस्कृति और उनकी प्रकृति के प्रतिरूप की पहचान जो है वो हमें उपलब्ध करवाता है कि ये क्या है। जैसे अर्थ में वाइब्रेशन होता है तो ज्योग्राफी हमें उसकी जानकारी देती है कि ये अर्थक्वेक है। इसी टाइप से हवा के जो बाउंडर आते हैं तो उनको ज्योग्राफी आइडेंटिफाई करता है कि ये एयर है, विंड्स है, स्टॉर्म है या साइक्लोन है। तो इस प्रकार की जो भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना होते हैं, नेचुरल फिनोमिना होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है ये हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि किसी रीजन्स के ऊपर हार्ड रॉक्स हैं तो उनको हम जो है वो रॉक्स बोलें, स्टोन बोलें या सोयल बोलें, किस नाम से उनकी हम जानकारी लें, तो इनका आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान ज्योग्राफी हमें प्रोवाइड करवाती है। तो इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट, की कोई भी जो नेचुरल फिनोमिना होता है, ज्योग्राफिकल फिनोमिना होता है, उसका नाम जो दिया जाता है उसका
आइडेंटिटी जो दी जाती है वो ज्योग्राफी के थ्रू दी जाती है। तो इसमें देखिए, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस which are related to identifications of the natural and cultural features found over the surface of the earth। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए होते हैं। दीज क्वेश्चन पर्टेन ऑफ व्हाट, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या पर्सन का उत्तर देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका वेयर। जो ऊपर की हमारे ज्योग्राफिकल जो फिनोमिना हुए, ये फिनोमिना जो है वो कहाँ पर हुए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वेयर। वेयर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हमारे रिलीफ फीचर हैं वो कहाँ हैं, हमारे प्लेटू एरिया हैं वो कहाँ हैं, हमारे साइक्लोन है वो कहाँ पर आते हैं, हमारे स्ट्रोम है वो कहाँ पर आते हैं, अर्थक्वेक है वो कहाँ पर आते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, वो वेयर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मीन्स ज्योग्राफी हमें ये बताती है कि ये पार्ट जो हमारा प्लेटू एरिया है, ये हमारा प्लेन एरिया है, ये हमारा माउंटेन एरिया है, यहाँ पर साइक्लोन अफेक्टेड है, ये अर्थक्वेक अफेक्टेड है। तो ये वेयर क्वेश्चन जो है वो हमें सभी टाइप्स के जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं, फिजिकल फिनोमिना होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। There are some other questions which are related to distributions of the natural and cultural features over the earth surface, कि पृथ्वी के धरातल पर ये भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का वितरण है वो कहाँ पर है और ये कहाँ पर्सन के उत्तर देते हैं। नेक्स्ट आता है वाई। वाई क्वेश्चन जो है, दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशंस ऑफ द causal relationship between feature and the process and phenomena। वाई क्वेश्चन जो है वो काज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऊपर के जो टू क्वेश्चंस हैं उनके होने का क्या कारण है और वो उनसे क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि आपका अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक के जनरेट होने का, अकरेंस होने का क्या कारण है, वो किस प्रकार से जनरेट होता है, और जब ये जनरेट हो जाता है, इसकी उत्पत्ति हो जाती है तो इसके क्या इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन हमें वही पर्सन इसका आंसर हमें देता है। अर्थात पर्सनों का तीसरा वर्ग जो है वो तत्वों और तथ्यों के बीच जो कार्य कारण संबंध होता है उससे जुड़ा हुआ होता है कि कोई भी ज्योग्राफिकल या ह्यूमन फिनोमिना घटित होता है, कोई भी घटना घटित होती है तो उसके क्या कारण होंगे और उसके क्या इफेक्ट होंगे। इस प्रकार के इन तीन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हमें ज्योग्राफी प्रोवाइड करती है और ये तीनों ही क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक